ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। जन्मयादि यस्य यतायन भयात् इति रताचरितेषु अमीजासुरात् तेन ब्रह्माय दयाद कवये भुवाने तीयते सूरया तेजवार मृदाम यथा विनिमया यत्रे त्रिशरे गाया मृषा ब्रह्मणा स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परममा धीमहि। आज एक प्रश्न आया कि महाराज बीमार क्यों हो गए? और सुंदर प्रश्न है। बीमार क्यों है? ये बीमारी क्यों फैलती है? मनुष्य के जीव के चटोरेपन के कारण मनुष्य बीमार होता है और मनुष्य पशु पक्षी को भी बीमार करता है। इंसान का शरीर बनाया गया और एक अजगर का, सांप का बनाया गया, मगरमच्छ का बनाया गया। कुछ पल की इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए अपने आप को सजा देता है। ये नहीं सोचता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। बिल्कुल हमने देखा है, आंखों से देखा। एक हम गए थे जहाँ पर पूरे जानवरों को रखा गया, तो मगरमच्छ को ऐसे मुर्गा को पकड़ा और ऐसे फेंक दिया और मगरमच्छ ने ऐसे उसको लिया और निगल दिया। कोई इंसान कर सकता है ऐसा? अब मगरमच्छ बनाया भगवान ने, देखिए ऐसे ही खा गया। बगुला को देखा कि वो मछली को ऐसे निकल जाती। आखिर क्यों? भगवान ने सबको बनाया है। मगरमच्छ, बगुला, कुत्ता यानी मांसाहारी, कौआ, पशु और पक्षी, वो ऐसे चबा जाते कच्चे, खा सकते, उन्हें कुछ नहीं। इंसान किसी जीव को मार कच्चा खा जाए तो क्या होगा? ऐसे हो रहा है। पशु पक्षी के लिए उससे कहिए लो दाल चावल, दाल रोटी खाओ। शेर से बोलिए, मगरमच्छ से बोलिए, अजगर से बोलिए। इंसान बीमार क्यों होता है? जीव के चटोरेपन के कारण। घोड़े को लगाम लगाता है इंसान, और इंसान को कौन लगाम लगाएगा? भगवान के शास्त्र और भगवान के भक्त, उन दोनों की बात नहीं मानता। आप देख लीजिए, ना शास्त्र की बात मानता है और ना भगवान के भक्त की बात मानता है। कैसे कि भक्त मानेगा? कौन भक्त है? प्रश्न है ये भी। भक्त कौन है? आज बीड़ी सिगरेट पीते हैं भक्त हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं और भक्त हैं, पान मसाला मावा खाते हैं भक्त हैं, माँ यहाँ तक की तिलक लगा करके मांस भी खाते हैं वो भक्त हैं, शराब पीते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, ये भक्त हैं। इनकी बातें मानते हैं। हमने ये वक्त को बोला कि भाई तू किसको दान देता है? जिन हाथों से मांस खाए, शराब में हाथ लगाए, तो उसको दान दे रहा है।
विचार करिए। हम एक जगह गए, हमने देखा हर चीज़ का दान बॉक्स लगा हुआ, भंडारा पेटी, पेटी, पटांग सब में लगा, कुछ नहीं होता। भंडारे के नाम पे लेते, भंडारा भी नहीं करते, भगवान के नाम पर लेते, भगवान की सेवा भी नहीं करते, कभी कोई ड्रेस तक नहीं पहनाते। इंसान दुखी इसीलिए, इंसान को कोई सच्चा मार्ग बताएगा तो उसे वो मूर्ख समझता है। कोई तामसी मांस खाने वाले, शराब पीने वाले बोले वो सही है, जो ऐसे भक्त भी हैं जो पानी पीकर जीवित रहते हैं, उनकी बातें नहीं मानते। और हम अन्न जल नमक शक्कर सब छोड़ करके बोलते समझाते हैं, हमारी भी नहीं मानते, तो क्या होगा? अब देखिए, एक जगह गया था, निमोनिया हो गया था, तो उसको एडमिट कर दिया। निमोनिया में पहले लोग मरते थे क्या? मलेरिया, निमोनिया, हैजा, कालरा, ये सब पहले हुई तो होता था। आज देखिए लोगों को मार देते हैं, जरा से खांसी जुकाम सर्दी हो जाए उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब क्या है? इंसान इसलिए दुखी है, उसने धन के लिए अपना धर्म नहीं बेच दिया। इंसान क्यों बनाया? धन के लिए इंसानों ने का धर्म बेच दिया। धन दे दो बस। धन के लिए स्त्री अपने आप को बेच रही, धन के लिए साधु अपने आप को बेच रहे हैं, धन के लिए सब अपने आप को धर्म नष्ट कर दिए। कुछ साधु को मैंने देखा, धन हेज आश्रम में गया, 20 लाख रुपए तिजोरी में पड़ा है और वो धन के लिए ही पागल है, इकट्ठा कर रहा है। और हमने कहा कि इतना पैसा की क्या करोगे? ना तो किसी को देना है, बस लेना है। तो वो देखा 6 महीने के बाद वो मर गया और 20 लाख रुपए को उसके पाखंडी से सोने चरस गांजा में उड़ा दिया। ऐसी ट्रस्टों के अंदर इतना पैसा है कि भारत का पूरा खजाना निकाला जाए ट्रस्ट का, तो उस पैसे से पूरे भारत का विकास हो सकता है। और जाकर के लोग उसी ट्रस्ट में देते। बताइए, हम बताते हैं कि लक्ष्मी को नारायण की सेवा में जो लगाए उसको दो। पूछते हैं, हमसे पूछते हैं वो कहाँ है, यानी मांस खाए शराब पिए, मेरे उसको दान देना है। बताइए, इंसान सुखी कभी नहीं हो सकते। जो बगुला की तरह मछली ढूंढे, बिल्ली चूहा को ढूंढे, कुत्ता हड्डी को ढूंढे, शेर मांस ढूंढे, एक दूसरे को खाने के लिए, रुलाने के लिए, गला पकड़ने के लिए। शेर क्या पकड़ता है? गला। चूहा का गर्दन कौन पकड़ता है? बिल्ली। ऐसी सोच वाले लोग धरती पर बीमारी का कारण, दुख का कारण। इसलिए जितनी भी बीमारी फैली है उसका कारण केवल इंसान है, दूसरा कोई नहीं। कोई बीमारी नहीं, इंसान ही एक बीमारी है। क्यों? उसको सच्चा मार्ग बताएगा, अच्छा मार्ग बताएगा, नहीं मानेगा। कोई गलत बताएगा, उसको मान लेगा और गलत कर देगा। जब गलत करता है तो इंसान उसके लिए दुखी होता है। सारी बीमारी क्यों फैली? हमें तो कोई बीमारी नहीं, कभी खांसी जुकाम सर्दी कुछ तक नहीं होता, क्योंकि हम मुंह को लगाम लगा के रखते हैं। भगवान के प्रसाद के सिवा दूसरी चीज मुंह में नहीं डालते, चाहे वो कुछ भी हो। जहर भरा है सभी चीजों में। जीने के लिए जिंदगी चले उतना ही लेते हैं। 2 केला मिल गए, पालिए संतुष्ट आदमी। यहाँ आइसक्रीम भी खाएंगे, बड़ा पाव भी खाएंगे, समोसा पाव खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, बेलपूरी खाएंगे। अभी पता नहीं तेलपुरी भी है। तेलपुरी कैसे कहते हैं? तेल में डुबो के निकलती, उसको तेलपुरी नाम दिया हमने।
सारी बीमारी की जड़ इंसान खुद है। इसलिए ब्रेन को सही रखना आपको। ब्रेन तो रात्रि के समय हाथ पैर धुलें और ये हथेली पूरा इस तरह, ये जो है इसको कहते रुई की तरह कापूस होता है, उसको ये हथेली होना चाहिए। ऐसे पेन से, इस प्रकार से पेन से ऐसे करें, ये पेन को ऐसे ले करके ऐसे करें, ये पूरा बॉडी को मेंटेन करेगा। हार्ट, पेट का, ब्रेन का, ये हथेली से आपको रोग खत्म कर सकता है, कोई नहीं करता। दबाएं ये पॉइंट के साथ, पूरा रुई जैसा कापूस जैसा इसकी हथेली होनी चाहिए। ये कतई मुलायम सख्त होना चाहिए। ब्रेन में बड़े बड़े बाल रखते हैं, पेट में भोजन डालते हो शक्ति आती है, तो तेल भी तक नहीं डालते, इसे कहते चक्कर आ रहा है। भाई उनको भी खुराक चाहिए, थोड़ा तेल डालिए और मालिश करिए ऐसे अपने हाथों से। ब्रेन कभी खराब नहीं हो सकता। ब्रेन रोग अगर नहीं रखना है तो ENT डिपार्टमेंट है, नाक से सांस को लीजिए, रोक लीजिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। आंखों में पानी लेकर के आंखों में ऐसे मारिए। भाप लेते हैं, आंखों को देते हैं आंधे होने के लिए। आंखों को गर्म चीज कभी नहीं लगना चाहिए, आंखों को ठंडी चीज लगनी। पानी लीजिए प्रातः, ये ब्रेन ठीक होगा। हार्ट के लिए आपको सही रखना है तो सांस को रोकिए, जितना रोकेंगे। इस तरफ भरा, इधर से छोड़िए, इधर से बढ़ा, इधर से छोड़िए, इस तरह से सांस को लीजिए। हार्ट मजबूत होगा, अति बिल्कुल पत्थर जैसा, कोई तकलीफ नहीं। पेट को सही रखना है तो प्रातः काल सबसे पहले उठिए। रात्रि में मुंह में लार बनती है, तो लार को पानी सुबह उठते प्रातः काल सबसे पहले 1 लीटर पानी पी लीजिए। जीवन में पेट रोग नहीं होगा कभी। एसिडिटी, गैस्ट्रिक, अनेक प्रकार के पेट रोग हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। 1 बोतल पानी पी लिए, उसके बाद सो चले जाइए, पेट रोग कभी नहीं होगा। और जैसे हाथ कैसे दबा रहे, पैरों का दवाई, हमारा हाथ देखिए कहते रुई जैसा है, इतना मोम, क्योंकि इसको हम इस तरह से करते हैं, दबा के कहते, इस पर दया नहीं करते, इसलिए हमारा रुई जैसा हाथ है। कुछ नहीं, ऐसे दबा, पेन से करिए, पेंसिल से करिए, ये सॉफ्ट होगा हाथ आपका। इस प्रकार से बजाइए, 10 मिनट ही करिए, आपका एक्सरसाइज पूरा बॉडी कंप्लीट होगा, निरोग हो जाएंगे। कोई नहीं करता, कोई नेता भाषण देगा तो बजाएंगे, ऐसे करेंगे। करिए, कम से कम कर तो दीजिए। ये हथेली इस तरह से करने से शरीर में अनेकों रोग खत्म होते हैं, कभी कोई रोग नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे। ब्रेन के लिए एक गोली है मेधावटी, आप मेधावटी नाम की पतंजलि स्टोर पर मिलती है। ब्रेन को बहुत अच्छा बनाती है, ब्रेन की नसों को मजबूत करती है, निद्रा भी अच्छी देती है। हार्ट के लिए हृदय अमृतवटी बहुत अच्छी गोली है, उसे लेते रहेंगे लगातार 30 दिन, तो हार्ट को आपके बहुत मजबूत होना है। पेट रोग है आपको तो उदरा अमृतवटी पतंजलि की गोली है, उसे 2 गोली लीजिए प्रतिदिन 30 दिन। आपको पेट से संबंधित मेदुहरवटी भी है, इनको लगातार लीजिए। अंग्रेजी गोलियों को खाने से बहुत होता है। स्त्री का रोग है तो स्त्रियों को स्त्री रसायन नाम की गोली बहुत अच्छी है। जहाँ दर्द होता है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन कुछ हो रहा है, तो दिव्य धारा नाम का एक मेडिसिन, रूप में नहीं, एक इतना बड़ा बना हुआ है, उसको निकाय से लगाइए तो दिव्य धारा बहुत अच्छा है। लेकिन लगातार करें, 30 दिन 60 दिन तक इन दवाइयों को लगातार लेते रहें, शरीर आपका स्वस्थ रहे। जय श्री राम।